नाज़रीन इकराम, 18 साल खूबसूरत लड़की सहर को पसंद की शादी करना महंगी पड़ गई। आज से 2 साल पहले निकाह तो हुआ लेकिन रुख्सती ना हुई और बाद में इसकी लाश जो है गंदे नाले में से मिली। और ये वाक़या कैसे हुआ है, इसके पीछे क्या मुहर्रकात है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसामा नामी एक लड़का है जो पहले से ही शादीशुदा होता है और वो इसको अपने चुंगल में जो है वो फंसाता है। इसको क्यों फंसाता है, ये खूबसूरत लड़की होती है और इसके जो फैमिली है वो भी इतनी जो है वो अमीर नहीं होती। और ये जो उसामा है ये पहले से ही शादीशुदा होता है, इसके 2 बच्चे होते हैं। ये इसको ट्रैप करता है और उससे निकाह कर लेता है। निकाह करने के बाद इसको लारे पे रखता है कि मैं तुम्हें जो है वो रुखसत करूँगा, बाकायदा जब मैं तुम्हें रुखसत करूँगा तो फिर मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊँगा। बाद में उसको रुखसत जो है वो नहीं किया जाता, बल्कि 5 माह की हामला को एक गंदे नाले में कत्ल करके जो है वो फेंक दिया जाता है। और इसके पीछे ये मुहर्रकात जो है वो निकलते हैं कि जो उसामा है वो अपने घर वालों को जो है वो नहीं बताता कि उसने दूसरी शादी जो है वो कर रखी है। और जब उसके घर वालों को पता चलता है तो वो बड़े तैश में आते हैं। और एक दिन तो जो उसामा है उसका जो वालिद है वो शहर के घर आता है और शहर को भी जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाता है जहाँ पे वो रह रही होती है, क्योंकि वो जो है वो एक किराए के मकान पर अपना जेब में से जो है वो किराया देकर रह रही होती है। और उसामा जो है वो किराया भी नहीं दे रहा, वो उसकी कोई ज़िम्मेदारी जो है वो नहीं उठा रहा, बल्कि ऊपर से उसके जो घर वाले हैं वो उसको थ्रेट कर रहे होते हैं, प्रेशराइज़ कर रहे होते हैं। एक दिन क्या होता है कि जो उसामा का वालिद है वो इनके घर आता है और शहर के वालिद को प्रेशराइज़ करता है कि अपनी बेटी को बोलो कि वो तलाक ले ले, मैं 5 लाख देता हूँ, तुम 5 लाख लेके तलाक लेके घर बैठ जाओ, हमारी इज़्ज़त है, हम बर्बाद हो जाएंगे अगर आप इसको रुखसत करोगे और ये तो काम बड़ा ख़राब होगा। 5 माह की वो हामला होती है। एक दिन शहर को जो है उसका जेठ जो है वो बुलाता है, उसकी जेठ की कॉल आती है। शहर अपने छोटे भाई के साथ जाती है, उसकी कॉल जो है वो सुनने के बाद, और उसको उसका जेठ जो है वो कहता है कि जो उसामा है वो आपसे मुलाकात करने का इरादा रखता है। और उससे पहले एक दिन उसामा जो है जहाँ पे ये किराए पर रह रही थी, क्योंकि वो किराए पर रहती थी बेचारी, वो किराया भी अपने पल्ले से जो है वो दे रही थी लोगों के घरों में काम करके, और उसको तो पहले ही अज़ियत जो है वो मिल रही थी। तो उसने बोला कि उसामा तो एक दिन पहले जो है वो मुझे मिल कर गया है और वो मेरा शौहर है, तो आप तो मेरे जेठ हो, तो आपसे और उसामा से तो मेरा जो है वो उस तरह का जो है वो ताल्लुक़ है, तो मैं उसामा से जो है वो ख़ुद बात कर लेती हूँ। आप उसामा का नंबर जो है वो जो नया लिया उसने वो मुझे आप दे दो। तो वो उसको नया जो नंबर उसने लिया होता है, उसामा ने नंबर जो है वो चेंज किया होता है, तो वो नहीं देता नंबर उसको। और उसका जेठ उसको कहता है कि उसामा जो है वो मुलाकात करना चाहता है, तो आप एक दफ़ा इस जगह पर आ जाओ। वो अपने छोटे भाई के साथ उस जगह पर चले जाती है और बाद में जो वो उसका जेठ है उसको उसके छोटे भाई को मोटरसाइकिल देता है और कहता है कि पेट्रोल डलवा के ले आओ। उसका छोटा भाई जो है शहर का, वो पेट्रोल डलवाने जाता है। पेट्रोल डलवा कर जब वापस आता है तो देखता है कि ना शहर होती है और ना ही शहर का जो जेठ है वो उधर मौजूद होता है। बाद में तकरीबन 5 घंटे जो है वो गुजर जाते हैं और शहर के नंबर पर जो है वो कॉल की जाती है, तो उसका नंबर जो है वो बंद होता है। और अगले दिन 9 बजे जो है शहर की लाश गंदे नाले से मिलती है और उसको तशद्दुद भी जो है वो किया हुआ होता है। लाश पर जो है वो बाकायदा इंजरीज़ होती हैं, ज़ख़म होते हैं और वो जो है उसकी लाश गंदे नाले में से मिलती है। अब पुलिस की जानिब से इंस्पेक्शन जो है वो जारी है और इन्वेस्टिगेशन जो है वो हो रही है। बाकी जैसे ही इस वाक़े में कुछ अहम पेशरफ्त होगी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ है कि अगर एक बंदा किसी बहन बेटी की इज़्ज़त का ख्याल नहीं रख सकता, उसको उसकी बुनियादी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं कर सकता, तो उसको शादी भी नहीं करनी चाहिए। दूसरी शादी करना जुर्म नहीं है, लेकिन जुर्म तो ये है जो इस लड़के ने किया है, जो उसामा ने किया है, कि एक उसने घर वालों को भी नहीं बताया, चोरी छुपे उसने शादी की है और उसकी पहली शादी में से एक बेटा था और बेटी थी, उसको तो करनी नहीं चाहिए थी दूसरी शादी, और फिर उसने ये सारा ड्रामा किया। पता नहीं उसके ज़हन में क्या था और क्या नहीं, लेकिन ऐसे किसी की बहन बेटी की इज़्ज़त को पामाल नहीं करना चाहिए। आप इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय भी ज़रूर दें। बहुत ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़।